बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन तो देखो होगा, ऑपरेशन करवा लो, संभावना भी ऑपरेशन की होती है, लेकिन सितारे ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से, सर्जरी से बचा लेते हैं। कब ऐसा होता है? देखिए, अगर आपके ऑपरेशन की संभावना बनी हुई है और उस समय बृहस्पति या शुक्र ब्रह्मांड में गोचर में बड़े मजबूत हैं, तो आप ऑपरेशन से, सर्जरी से बच जाएंगे पक्की तौर पर। अगर आपकी कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा मानी जाती है ज्योतिष में। केंद्र में केवल शुभ ग्रह होने से कुंडली की 90% बाधाएं ये ग्रह हर लेते हैं, आपको सर्जरी से, बाधाओं से बचा लेते हैं। अब मान लिया कि आपकी दशा नकारात्मक चल रही थी, निगेटिव चल रही थी, डॉक्टर ने कहा सर्जरी कराने की स्थिति बन रही है और हफ्ते भर में आपकी दशा बदल करके शुभ दशा आ गई। तो शुभ दशा जब एकदम से अचानक से आ जाती है तब भी आदमी सर्जरी से बच जाता है। आपकी सर्जरी के योग बने हों और छोटी मोटी दुर्घटना हो जाए या छोटी मोटी चोट चपेट लग जाए, खरोंच आ जाए, थोड़ा सा खून निकल जाए, तो इससे क्या होता है कि सर्जरी जो है वो इस छोटी सी घटना के माध्यम से वो योग टल जाता है, आप सर्जरी से बच जाते हैं। अगर व्यक्ति का जन्म एकदम सुबह का हो, सूर्योदय के समय का हो, या एकदम संध्या काल का हो, सूर्यास्त के समय का हो, तो इन दोनों स्थितियों में सर्जरी से बचने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। एक बात और भी समझिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सद्गुरु होते हैं या कोई वास्तव में सिद्ध व्यक्ति होते हैं, संत महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो आशीर्वाद दे करके आपको इस बाधाओं से बचा लेते हैं। लेकिन ऐसा ग्रहों की वजह से नहीं होता, ऐसा ईश्वर की कृपा की वजह से होता है। तो ईश्वर की कृपा की वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो आप समझ ही लीजिए। लेकिन बहुत बार ग्रह ऐसे होते हैं कि आज लगता है कि सर्जरी बस अब हुई कि तब हुई, और आदमी बहुत बार ऑपरेशन थिएटर तक जाकर भी वापस लौट आता है, सर्जरी से बच जाता है। एक बात पहले बता दूं कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे यह भी लगभग निश्चित होता है। आपकी कुंडली में यह संभावना बनती है कि हां, सर्जरी के योग बड़े प्रबल हैं, लेकिन अगर प्रार्थना की जाए, प्रयास किया जाए तो आप उससे बच सकते हैं। क्या उपाय करें शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से बचने के लिए? लाल फूल से भगवान नृसिंह की उपासना करिए। भगवान नृसिंह के बारे में समझिए कि ज्योतिष में एक नृसिंह योग भी होता है। नृसिंह भगवान के बारे में जानते हैं ना कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का जो पेट था वो अपने नाखूनों से फाड़ दिया था। सर्जन भी आजकल यही करते हैं, पेट को खोल देते हैं, काट देते हैं। तो जब कुंडली में किसी व्यक्ति के नरसिंह योग होता है तो वो बहुत अच्छा सर्जन बनता है, यह संभावना भी ज्योतिष में बनती है। मंगल और चंद्र से योग बन जाता है नरसिंह योग, और अगर कुंडली में हो तो सर्जरी की संभावनाएं बहुत प्रबल रूप से आदमी की बनती है, आदमी बहुत अच्छा सर्जन बनता है। और अगर आपको सर्जरी से बचना है तो भगवान नृसिंह की पूजा करने से आप सर्जरी से बच सकते हैं। उसके लिए आप रोज सुबह उनको लाल फूल चढ़ाइए और उनके मंत्रों का जप करिए। ओम नृसिंहाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः, इस मंत्र से उनकी पूजा करिए। यथाशक्ति रक्त दान करिए। ब्लड डोनेट करने से सर्जरी के योग टल जाते हैं, कट जाते हैं। ब्लड डोनेट करना, रक्त दान करना महादान माना गया है, और अगर आप रक्त दान करते हैं तो इससे सर्जरी के योगों को लंबे समय तक टाला जा सकता है। दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप सर करके सोना शुरू करें तो शरीर का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो बेहतर होता है, और अगर वो बेहतर होता है तो रोग धीरे धीरे कम होते हैं, सर्जरी की संभावना कम हो जाती है। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास रखें,
उस दिन चंद्रदेव को जल चढ़ाएं और चंद्रदेव के सामने देख करके प्रार्थना करें कि सर्जरी के योग भंग हो तो सर्जरी से आप बच सकेंगे। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल पहनिए, यह भी बहुत फायदेमंद होता है सर्जरी को टालने के लिए, लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा तो सर्जरी से आप बच जाएंगे। लेकिन जो प्रमुख बात आपको याद रखनी है कि सर्जरी से बचने के लिए रोज सुबह भगवान नृसिंह को लाल फूल चढ़ाइए और उनके मंत्र ओम नृ नृसिंहाय नमः, इस मंत्र का जप करिए। आप अपने घर में भगवान नृसिंह का चित्र लगा सकते हैं, उसमें किसी तरह की कोई चिंता या तनाव की बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी टाली नहीं जा सकती, कुंडली भी कहती है कि सर्जरी जरूर होगी। तो ऐसा क्या करें कि सर्जरी सफलता से हो जाए, सर्जरी में दिक्कत ना हो। देखिए, जिस व्यक्ति की सर्जरी होनी है वो रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और अगर वो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनकी पत्नी, उनके पति, उनके माता पिता, उनकी संतान में से कोई भी सर्जरी जब तक पूरी तरह से नहीं हो जाती तब तक रोज सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र उनके लिए जरूर पढ़ें, उससे उन्हें लाभ होगा। और सर्जरी जिस दिन होनी है उस दिन सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर में या तो वो स्वयं चले जाएं अगर जा सकते हो, या तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक लाल फूल उनके नाम से चढ़ा देगा, उनके लिए प्रार्थना कर लेगा कि उनकी सर्जरी सफलतापूर्वक हो जाए। निश्चित रूप से सर्जरी सफलतापूर्वक हो जाएगी।